3/4/9, 3/4/9, इसको हम लोग बदलेंगे भिन्न में। इसमें बदलेंगे भिन्न में, इसको हम लोग बदल रहे हैं भिन्न में। चलिए सबसे पहले क्या करना है इसके लिए, देखिए क्या है 3/4/9। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस 9 को 3 से गुना करना है। तो यहाँ 9 = कितना हो गया 27, और फिर इसी 27 को यहाँ पे इसके साथ ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 27 + 4। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखना है हमको। यहाँ से हम लोग आते हैं, तो यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा 9:3 + 4/9। फाइनली यहाँ से हमको आंसर क्या मिला 9 × 7 = 4, 31/9। तो यहाँ से देखिए इस भिन्न को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा 3/4/9। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5/4/6। देखिए इसको भी अब हम कैसे भिन्न में बदल सकते हैं। तो 6 × 5 + 4/6, यहाँ से कितना हो गया 6×5 = 30 + 4/6 = 34/6। उसी प्रकार से एक और लेते हैं, देखिए 9/1/6। देखिए इसको हम लोग भी बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 9 × 6 + 1/6। यहाँ से कितना आ गया 9 × 6 = 54 + 1/6 = 55/6। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 3/2/6। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 × 6 + 2 6। तो यहाँ से कितना हो गया 6 × 18 + 2/6। तो यहाँ से देखने के लिए मिला 20/6। चलिए और एक एग्जांपल को लेते हैं 2/1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 4 + 1/4। तो यहाँ से 8 + 1/4 = 9/4। एक और एग्जांपल लेते हैं 9 + 7/8। यहाँ से 9 × 8 + 7/8। यहाँ से क्या हुआ 9 × 72 + 7/8। तो यहाँ से हो गया 79 + 8। तो इस प्रकार यहाँ से दोस्तों हम लोग ये सीख लिए कि किसी भी मिश्रित भिन्न से भिन्न में कैसे बदलें। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि अब हम लोग कुछ नया बात सीख पाए। जैसे यहाँ पे देखिए 4/2/3। तो इसको हम लोग भिन्न में अगर बदले हैं तो कितना आएगा 4/3 + 2/3। तो यहाँ से कितना आया 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अब हम लोग लिख लिए 14/3। चलिए इसी को दोस्तों अब कुछ अलग तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2/3। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3 + 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि 14/3। तो यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों का आंसर सेम आया। तो यहाँ से फाइनली हम क्या सीख गए कि किसी भी मिश्रित भिन्न को, जैसे यहाँ देखिए इसको क्या है 4/2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4
प्लस 2/3। देखिए इस प्रकार से अब हम लोग लिख सकते हैं। आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक और लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है 2.1/2। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। तो जितना मान इसका होगा 2 + 1 का, देखिए यहाँ से कितना मान इसका होगा 2 दूनी 4 1 5/2। और इसका देखिए इसका मान कितना होगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2। तो यहाँ से कितना होगा 2 दूनी 4 + 1। तो देखिए फाइनली यहाँ से क्या दिखा 5/2। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि किसी भी मिश्रित फ्रैक्शन को हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए 2.2/8 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 + 2/8। सिमिलरली देखिए, और जैसे 9.3/7 है, तो इसके देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 + 3/7। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 8.3/6 है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8 + 3/6। सिमिलरली देखिए, और 9.6/8 लिखा हुआ है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 9 + 6/8। और देखिए यहाँ पे जैसे है 12.19/21, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 20 + 19/21। तो इस प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न को लिखने के लिए भी सीख लिए। चलिए आइए अब और कुछ और करते हैं। जैसे मिश्रित भिन्न में अब क्या है दोस्तों, अब हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखेंगे। मिश्रित भिन्न का जोड़। अभी तक दोस्तों हम लोग मिश्रित भिन्न को लिखने के लिए भिन्न में सीख गए कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं दोस्तों कि 2 + 2:1/9। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ये क्या है, ये है एक पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। और ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो अभी तक देखिए दोस्तों हम लोग क्या सीखे थे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, जो पूर्णांक संख्या है उसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 + 1/9। तो इस तरीक़ा से हम देखिए क्या हो गया 2 2 4 + 1/9। तो इसको दोस्तों हम इस प्रकार से ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/1/9। क्यों देखिए ये कितना आसानी से हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार और आपको बता देते हैं। जैसे हमको देखिए यहाँ दोस्तों लिखना है 2:1/9। इसको हम क्या बताए थे, आपको कैसे लिखना है 2 + 1/9 के रूप में। उसी प्रकार से दोस्तों हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 5 + 2/9 को हम 5.2/9 में भी तो लिख सकते हैं। ये देखिए तरीका, हम दोनों दो तरीका से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है। अब दोस्तों आइए अब इसका हम लोग एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 + 5.2/7। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए एकदम आसानी से हम लोग सीख जाएंगे, और धीरे धीरे इसके शॉर्ट ट्रिक को भी सीख लेंगे कि कैसे इसके शॉर्ट ट्रिक से हम लोग किसी भी सवाल को तुरंत बना सकते हैं। तो जैसे देखिए 9 तो ऐसे ही रहेगा, और इस मिश्रित भिन्न को हम लोग तोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 5 + 2/7। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिला 14 + 2/7। और इसको तो दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 + 2/7। चलिए उसी प्रकार से एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए 8 + 9/11/13। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और शॉर्टकट्स भी सीखते जाएंगे। तो पहले 8, उसके बाद 9 + 11/13। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा 9 8 17
प्लस 11/13 और इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 17.11/13। चलिए और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 है प्लस 2.1/9 है। तो हमने क्या सिखाया आपको कि 5 को एज इट ऐसे रहने देना है और प्लस मिश्रित भिन्न को तोड़ देना है किसमें 2 + 1/9 में। तो यहाँ से देखने के लिए क्या मिला कि 5 + 2 7 + 1/9। तो यहाँ से आंसर देखिए दोस्तों क्या मिला हमको 7.1/9। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से अपनाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कैसे इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे इसको देखिए। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों 5 सेम एग्जांपल को लेते हैं 5 + 2.1/9। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना इसको और इसको जोड़ देना है आपस में, इसको और इसको जोड़ देना है और डायरेक्ट लिख देना है। जैसे यहाँ देखिए 5 + 2 और 1/9। तो फाइनली आंसर देखिए हमको क्या देखने के लिए मिला 7.1/9। तो ये देखिए दोस्तों हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक है, इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए ये दोनों आंसर मैच कर गया। चलिए अब हम लोग सारा सवाल शॉर्ट ट्रिक पे बनाते हैं इसका। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ क्या है 9.11/21। चलिए ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है 9 + 8.11/13। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया कि यहाँ से देखिए 9 और 8 को डायरेक्ट जोड़ देना है। तो 9 और 8 को जोड़ने पे क्या मिलेगा 9 + 8 और यहाँ इस पूर्णांक में रहेगा 11/13। तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा 17.11/13। इस प्रकार से देखिए किसी भी अब हम लोग जोड़ने के लिए आसानी से सीख गए हैं। जैसे 20 + 30.11 कितना 13। तो यहाँ से देखिए यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 13 33.11/13। चलिए उसी प्रकार से और अब लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ कितना है 19 + 50/11/13। इसको देखिए 19 और 15 कितना होता है दोस्तों तो 34.11/13। सिमिलरली और लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना है 101 + 5/9/11। तो यहाँ देखिए 101 + 5 कितना हो जाएगा 106 9/11। और एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 12 + 6/7/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + 6 यहाँ क्या हो जाएगा 18/7/9। इस तरीक़ा से देखिए दोस्तों हम लोग सीख लिए एक पूर्णांक संख्या और एक मिश्रित संख्या को जोड़ने के लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं दो मिश्रित संख्याओं का योग सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 2/3 + 4.1/6 और इसको हम लोग को जोड़ना है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए इसको तोड़ देंगे। इसको कैसे लिखेंगे 2 + 2/3 और इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों 4 + 1/6। तो यहाँ से देखिए अब 2 + 4 कितना हो गया 6 प्लस 2/3 + 1/6। तो 6 प्लस यहाँ 3 और 6 का एलसीएम 6 तो 2 दूनी 4 + 1। यहाँ से क्या देखने के लिए मिला 6 + 5/6। यहाँ से क्या हो गया 6.5/6। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से आ गया। चलिए और कुछ लेते हैं। यहाँ से 6.1/9 + 7.2/18। चलिए दोस्तों इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 6 + 7 + 1/9 + 2/8। तो यहाँ देखिए यहाँ से 6 + 7 13 और यहाँ से 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से 8 और प्लस यहाँ से 18। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 13 +
यहाँ क्या हो गया 26/72। अब इसको देखिए दोस्तों, हम कटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ से क्या मिलेगा 13 और यहाँ से क्या मिलेगा 36। तो चलिए अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 13 + 13/36। फाइनली आंसर कितना आया 13.30/36। तो इस तरीक़ा से देखिए दोस्तों, हम लोग भिन्न भी सीख लिए, दो मिश्रित भिन्नों का जोड़ना भी सीख गए। और कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे जैसे देखिए 10.1/7 + 9.2/24। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे 10 + 9 को पहले लिख देंगे, जो पूर्णांक में है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद 1/7 + 2/14 इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 10 और 9 19 प्लस, और यहाँ देखिए दोस्तों 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे 2 + 2। फाइनली यहाँ से क्या देखने के लिए मिला 19 + 4/14, जिसको हम यहाँ पे कटा भी सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 7। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमको मिला 19 + 2/7, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 19.2/7। इस तरीक़ा से देखिए दोस्तों, हम लोग 2 मिश्रित भिन्नों को जोड़ लिए। अब हम लोग आते हैं 3 मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। सिमिलरली उसी तरीक़ा से जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों 2.1/2 + 3.1/4 + 5.1/8। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सबका पूर्णांक, यहाँ पे इसका पूर्णांक कितना है 2, यहाँ पे इसका पूर्णांक कितना है 3 और इसका पूर्णांक कितना है 5। इस सब को एक साथ लिख लिए दोस्तों। अब बचा क्या 1/2, 1/4 और 1/8। अब यहाँ से देखिए 3 2 5 5 10, और इधर 2 4 8 का एलसीएम कितना हो गया 8। तो यहाँ से 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। तो फाइनली देखिए 10 + 4 3 7/8, और इसका आंसर देखिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10.7/8। देखिए कितना आसानी से दोस्तों हम लोग ये 3 मिश्रित भिन्नों को भी आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए आइए और देखते हैं, कुछ एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। 5.2/8 9.1/6 + 3.1/4। देखिए इसको तुरंत अब आसानी से हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पूर्णांक कितना है 5, इसका पूर्णांक कितना है 9 और इसका पूर्णांक कितना है 3। ये तीनों को देखिए हम लोग एक साथ लिख लिए, और उसके बाद बचा क्या 2.8 और यहाँ पे 1.6 और यहाँ पर 1.4। अब आसानी से देखिए इसको हो गया 9 3 12 5 17 + 8 6 और 4 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 24। तो यहाँ से कितना 3 दूना 6, यहाँ 4 और यहाँ 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 + 6 4 10 4 6 4 10 6 16/24। अब जो कटता है दोस्तों एक बार इसको कटा लेते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। फाइनली यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला 17 + 2/3। इस तरीक़ा से देखिए दोस्तों हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 17.2/3। इस प्रकार से दोस्तों हम 3 मिश्रित भिन्नों को भी जोड़ने के लिए सीख लिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मिश्रित भिन्नों को कैसे आपस में घटाएंगे। जैसे कि 2 मिश्रित भिन्नों को घटाना, 3 मिश्रित भिन्नों को आपस में कैसे घटाएंगे, फिर सबको मिक्स करके देखेंगे 2 मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और 1 मिश्रित भिन्नों को घटाना इस तरीक़ा से कैसे होता है। इसको दोस्तों हम आगे वाले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।